जी, प्रीति मिश्रा जी कह रही हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि मोक्ष का मतलब डिवाइन से जुड़ जाना, उनका साक्षात्कार होना और उस परम आनंद को, जी, पूरा नहीं हुआ, उस परम आनंद को महसूस करना, वो भी इसी इसी शरीर में। हाँ, तो अब इस तरह से लोग समझते हैं। भाई, एक चीज देखो, कोई डिवाइन होगा तो वो डिवाइन खुद ही सामने आ जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत, डिवाइन को क्या प्रॉब्लम है कि वो मेरे आपके सामने ना आए, मुझे और आपको उसके सामने जाना पड़े, उसकी क्या जरूरत है। और फिर भी उसको डिवाइन कह रहे हैं हम, कि हमें जाना पड़े उसके पास में। भाई, हम तो यहाँ पैदा होके आ गए ना, हमारा तो यहाँ जन्म हो गया, तो अब जो भी कुछ है वो हमारे सामने आए, खास तौर से जिसको डिवाइन बोल रहे हैं। भाई, डिवाइन का मतलब वो भी तो कॉन्शियस हुआ ना। जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो जो लोग कॉन्शियस हैं, जो चेतन है, जैसे उसके माँ है, उसका पिता है, उसके दादा दादी हैं, उसके फूफा फूफी हैं, उसके कोई बड़े भाई बहन हैं, वो सब चेतन होते हैं, तो वो बच्चा उनके पास जाता है कि वो लोग सब उसके पास आते हैं? वही आते हैं ना पहले, कि वो उसको पैदा करके सब छुप जाएं, और अब तुम साधना करो तो तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेगी, तो अब तुम साधना करो तो तुम्हें तुम्हारा पिता मिलेगा, और थोड़ी साधना करोगे तो बुआ मिलेगी। ये उससे मिलन होगा, ये क्या मतलब है? मतलब ऐसा कर रखा है कि डिवाइन मतलब जितना डिवाइन है उतना ही मुश्किल से मिलेगा। अरे तो किस बात का डिवाइन है भाई फिर? सरलता से मिले ना, डिवाइन का मतलब तो ये हुआ ना कि सरलता से मिले, स्वाभाविक रूप से मिले, जब हमारी इच्छा हो जाए तभी मिल जाए। जैसे बच्चे की जब इच्छा हो जाती है, माँ उसको दूध पिला देती है। इस बात को ही तो डिवाइन कहेंगे, या ये डिवाइन नहीं है? जब जब बच्चे को इच्छा होती है किसी गोद में बैठने की, पिता के गोद में बैठने की, और पिता उसको गोद में बिठा लेता है, यही तो बात डिवाइन होगी। तो इच्छा के साथ पूर्ति हो जानी चाहिए ना, डिवाइन का मतलब तो ये होना चाहिए। डिवाइन का मतलब क्या कि 10 साल या 10,000 साल में एक पैर पे खड़ा होके इतनी तकलीफें सह के, इतना दुख सह के खड़ा रहूंगा तब मुझे डिवाइन मिलेगा, ये क्या बात हुई? ये कौन सा डिवाइन है भाई, जो मुझे इतने जो है नरक भोग भोग के प्राप्त होगा? जी।